असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 79, NA 81 और NA 154 के हल्के शामिल। 4 साल और 2 महीने के बाद नैब ने ये कहा कि हम रेफरेंस विड्रॉ करते हैं और जज साहिबा ने हम जो 4 इसमें मुलजिम थे उनको बरी कर दिए। 4 साल 2 महीने में सिर्फ एक गवाह आया हमारे जो हुकूमत लेकर आई, नैब लेकर आई, और उस शख्स ने कोई बात भी हमारे खिलाफ नहीं की, बल्कि जब जज साहिबा ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी इन्होंने तो कोई गलत काम किया नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी PSO गैर कानूनी भर्ती केस से बरी। साबिक MD PSO समेत दीगर तमाम मुल्जिमान भी क्लियर। नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। कराची की एहतसाब अदालत ने मुकदमा निपटा दिया। ख़वातीन पर तशद्दुद और जुराइम वज़ीर आला मरियम नवाज़ की रेड लाइन है। अब कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का ज़माना नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। सास और शौहर ने मिलकर बच्ची के गले में फंदा डाला। शवाही से पता चला बच्ची कत्ल करने के बाद लटकाया गया। इस केस में कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। सानिया का केस हम सब के लिए एक टेस्ट केस है। फॉरेंसिक लैब से पेचीदा केसेस को सुलझाने में मदद मिलती है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के रंग। लाहौर समेत कई शहरों में रात गए, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जंग, कमालिया, बुरेवाला, मेसी में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गर्मी की छुट्टी हो गई। कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। बारिशों का हालिया स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर समेत 4 सूबों में मजीद बादल बरसेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अहम समाअत आज अडियाला जेल में होगी। नैब के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरा मुकम्मल होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला जिरा मुकम्मल करेंगे। एहतसाब अदालत के जज राना जावेद नासिर रेफरेंस पर समाअत करेंगे। दूसरी जानिब साहनिया 9 मई मुकदमात की समाअत। कुछ देर में PTI रहनुमा अडियाला जेल पहुँच गए। शेख रशीद ने एक बार फिर हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। कहते हैं मौजूदा हुकूमत सामान बांध रही है। अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके। मईशत तबाह, हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी। शहबाज शरीफ को कोई पूछता नहीं। शेख रशीद का एक बार फिर आम मुआफ़ी का मुतालिबा। टूटी फूटी मईशत की बहाली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमती इकदाम की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की तरक्की के लिए ज़राई तरक्की पर तवज्जो देना होगी। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। नौजवान कौम का मुस्तकबिल। दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन को मनाने का मकसद नौजवानों को दरपेश मसाइल का अजाला और हकूक दिलाने के लिए जदोजहद करना है। नौजवान हमारा कीमती असासा और मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। सलाहियतें निखारने, खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े और वसाइल फ्राहम करना हमारा फ़र्ज़ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा हमें अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा टेक्नोलॉजी के ज़रिए नौजवान मस्बत तब्दीली के मुहर्रक बन सकते हैं। माली साल 2024-25 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने का मंसूबा है। मंसूबे के तहत 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा
नौजवान को आज जितना बाइख्तियार बनाएंगे हमारा कल उतना ही खूबसूरत होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मेमार हैं। नून लीग की हुकूमत नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के मौके दे रही है। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का मियां चन्नू में अपने घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मां ने काबिल फ़ख्र बेटे को सीने से लगाया, खूब प्यार दिया। अरशद ने मां के कदमों का बोसा लिया। दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल, फूल निछावर किए। लाहौर से मियां चन्नू तक जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की बारिश। अरशद नदीम का बेपनाह मोहब्बत देने पर कौम का मशकूर हूँ। अगले ओलंपिक्स में इसी जज्बे से परफॉर्म करने का आज़म। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक्स में भी बालादस्ती साबित कर दी। टाइटल का कामयाबी से दिफा। आखिरी गेम में गोल्ड मेडल जीतकर चीन को पीछे धकेल दिया। मुकाबलों के इख्तिताम पर अमेरिका और चीन के तलाई तमगों की तादाद 40-40 बराबर। मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल जीतकर पहले नंबर पर, चीन के 91 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। जापान 20 गोल्ड मेडल समेत 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। बरतानिया की ओलंपिक्स में मायूस कुन कारकर्दगी, सिर्फ 14 गोल्ड मेडल हासिल किए। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 62वां नंबर, भारत की 71वीं पोजीशन। 206 में से 90 ममालिक के एथलीट्स ने सीने पर तमगा सजाया। तारीख साज और सहर अंगेज पेरिस ओलंपिक्स रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ ख़त्म। ओलंपिक मशाल बुझा दी गई। फ्लैग ओलंपिक्स 2028 के मेज़बान लॉस एंजलिस की मेयर के हवाले किया गया। इख्तितामी तकरीब में सैकड़ों फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंसेस, शायकीन के साथ एथलीट भी महसूस होते रहे। मेगा इवेंट में शरीक दस्तों का मार्च पास्ट। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फायका रियाज ने की। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की स्टेडियम की छत से मुनफरिद एंट्री। इसराइली फौज ने खान यूनिस में तीसरी बार चढ़ाई शुरू कर दी। बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा से इलाके खाली करने की वार्निंग। चंद दिनों में 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के खान यूनिस और रफ़ा में इसराइली फोर्सेस पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में इसराइल का फ़िज़ाई हमला। 2 अफराद जाम बहक। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। उधर हमास का कायरा मुज़ाकरात में वफ़द न भेजने का ऐलान। 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। ईरानी सदर ने कहा, मगरिब का दोहरा म्यार इसराइल की कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। खित्ते में सेहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में गाइडेड मिसाइल आबदोज तैनात करने का हुक्म दे दिया। तैयारा बरदार बहरी जहाज को सफ़र तेज करने की हिदायत। बहरी बेड़े पर जदीद तरीन F-35C लड़ाका तैयार मौजूद। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा से बातचीत। अमरीकी हुकाम ने कहा, इसराइल के दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मुआहिदा करना जानते हैं तो अमल कराना भी जानते हैं। हुकूमत से किए मुआहिदे की एक एक शिक पर अमल दरामद कराएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत ने मुआहिदे से हटने की कोशिश की तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। PTI से कहता हूँ, हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में तेजी के बाद वापसी। 200 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स की बढ़कर 78,300 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 278 रुपये 47 पैसे का हो गया। एक और पाकिस्तानी सपूत ने बैरून मुल्क कौमी परचम बुलंद कर दिया। 7वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप थाईलैंड के मुकाबले पाकिस्तान के आमिर खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। आमिर खान ने इंडिया, नेपाल और फिलिपाइन के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर मेडल जीता।